नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। हम बात कर रहे थे कक्षा 6 से कक्षा 12 के अंतर्गत राजस्थान अध्ययन और सामाजिक विज्ञान पुस्तक के बारे में। इस पुस्तक से जो भी प्रश्न बनेंगे आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, चाहे सीईटी, एलडीसी, पटवार और शिक्षक भर्तियां हो गई, चाहे आरएस का एग्ज़ाम भी हो गया, वहाँ तक जो भी प्रश्न बनेंगे दोस्तों वो यहीं से बनेंगे। क्योंकि आरबीएससी जो एनसीईआरटी की ऑथेंटिक बुक्स हैं, प्रमाणिक जो बुक्स हैं, वो यही है और यहीं से आपको आगामी प्रश्न देखने को मिलेंगे। और जो पेपर सेंटर्स जो होते हैं वो भी यहीं से पेपर बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि माध्यम यही है। तो हम शुरू कर रहे थे कक्षा 7 का जो अध्याय आता है उसके बारे में बात कर रहे थे। चौथा अध्याय भूमि संसाधन और कृषि। हमने पहला अध्याय जो हमारा भारत था वो पढ़ लिया था। दूसरा अध्याय राजस्थान एक सामान्य परिचय भी पढ़ लिया है। तीसरा अध्याय जल संसाधन भी पढ़ लिया है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ कि यदि आप सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, यदि 12th लेवल की एग्ज़ाम जो आने वाला है उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने एसके स्टडी एकेडमी के माध्यम से 15 मॉडल पेपर 15 रुपये में जारी किए हैं। तो बहुत ही भारी डिमांड के अनुसार और बहुत कम पैसों में बस इसका निर्वहन हो जाए, इसीलिए हमने इसकी प्राइस कम रखी है। तो आप यदि चाहते हैं, यदि आप तैयारी कर रहे हैं, तो एक बार अपने तैयारी का आकलन ज़रूर करें 15 मॉडल पेपर के साथ। और उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐप का दे रखा है, चाहे प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक पर क्लिक कीजिएगा, वहाँ से आप इंस्टॉल करके इसको अधिक से अधिक फ़ायदा पहुँचाइए। ठीक है दोस्तों, तो हम बात कर रहे थे चौथा अध्याय था भूमि संसाधन और कृषि के बारे में। तो इसी के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात कर रहे थे, नक्शों के साथ बात कर रहे थे। तो शुरू करते हैं इसका पार्ट 2। ये सब चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी थी। ये भूमि जो है वो कौन सी मृदाएँ पाई जाती है, कितने वर्गीकृत किया गया है, इसके बारे में हमने बात की थी विस्तृत तरीके से। तो अब प्रश्न आता है 17वां महत्वपूर्ण प्रश्न आता है। तो देखिए प्रश्न देखिए, जायद की फसलों में कौन सी फसलें शामिल है? जायद की फसलों में कौन सी फसलें शामिल है? तो खीरा, ककड़ी, खरबूजा, तरबूज, मतीरा जो हैं वो जायद की फसल में आते हैं, अर्थात गर्मी में बोए जाते हैं, गर्मी में ही प्राप्त किए जाते हैं। खीरा, ककड़ी, खरबूजा और तरबूज और मतीरा। भारत में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक इसका उत्पादन होता है। गेहूं उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान विश्व में आता है भारत का गेहूं उत्पादन में। भारत का सर्वाधिक बाजरा का उत्पादन कहाँ से होता है? तो राजस्थान में होता है सर्वाधिक बाजरा। विश्व में सबसे अधिक बोया जाने वाला अन्न कौन सा है? तो वो चावल है। देखिए विश्व में सर्वाधिक जो बोया जाने वाला है वो चावल है, क्योंकि विश्व में सर्वाधिक खाया जाने वाला भी चावल ही होता है, गेहूँ नहीं आता है। गेहूँ अपने भारत में ही खाया जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक चावल उत्पादन कहाँ पर होता है? तो हनुमानगढ़ में सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है। चावल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान आता है। राजस्थान में सर्वाधिक चने का उत्पादन कहाँ होता है? तो हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर है, वहाँ पर सर्वाधिक चने का उत्पादन होता है। सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो सेवर भरतपुर में स्थित है। सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत ही एग्जाम में रिपीट होने वाला प्रश्न है सेवर भरतपुर के नाम से। तो ये है सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? मस्टर्ड जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, सेंटर है, वो कहाँ पर है? तो सेवर भरतपुर में स्थित है। इसी के अंतर्गत आगे नेक्स्ट बात प्रश्न करें तो आता है, भारत का सर्वाधिक सरसों उत्पादन कहाँ होता है? तो राजस्थान में ही होता है, भारत में। राजस्थान में सर्वाधिक कपास का उत्पादन तो वो होता है श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में। राजस्थान का आधुनिक मशीनीकृत कृषि फार्म जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो सूरतगढ़ में स्थित है। राज्य का एकमात्र यांत्रिक कृषि फार्म तो जैतसर में स्थित है। इसी के अंतर्गत हम नेक्स्ट बात करेंगे खनिज और ऊर्जा संसाधन के बारे में। तो यहाँ से जो प्रश्न बनेंगे वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इनको हम सोल्व ज़रूर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम अध्याय वाइज बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।